हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हम लोग एलसीएम डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया है। एलसीएम के बारे में पिछली क्लास में हम लोग बेसिक पॉइंट्स सीख रहे थे। उससे ही रिलेटेड कुछ पॉइंट आज और सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलसीएम हो या एचसीएफ हो, उनका अपना एक खुद का एक बेसिक स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन का होता है। उसी क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगाकर नए नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक वाला स्ट्रक्चर आता है तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से समझकर कर लेंगे, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई गई होंगी। जैसे कि अगर आपको कहें कि पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसमें एक लिखकर दिखाते हैं आपको वो क्या है। एक क्वेश्चन लिखकर दिखाते हैं। जैसे सबसे छोटा जो प्रश्न होगा एलसीएम में, लासा में, वो ये होगा कि वह छोटे से छोटा गुणांक, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए कामा बी कामा सी कामा डी और आगे और भी हो सकती हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए कामा बी कामा सी कामा डी से पूरी तरह या पूर्णतः कह सकते हैं, पूरी तरह विभाजित किया जा सके। एलसीएम का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा वो ऐसे होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे कई संख्याओं से विभाजित किया जा सके, अलग अलग। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, एक ऐसा लीस्ट नंबर जो बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वो ज्ञात करना होता है, जो एलसीएम का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। उस कंडीशन में कुछ नहीं करना होता है, जितने नंबर से एक लीस्ट नंबर को डिवाइड करना होता है उनका लासा ही निकाल दो, उनका एलसीएम ही निकाल दो और वही आपका आंसर हो जाता है। ये एलसीएम का मेरे भाई बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी में कंडीशन लगा कर आपको नए नए क्वेश्चन बनाकर देता रहता है, जो कि शायद आपको अलग लगते हों। यदि आप समझ सकते होंगे तो समझ भी रहे होंगे कि वो बेसिक होता है, उस पर और कंडीशन लग जाती हैं। जैसे अभी नॉर्मली मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 6, 5 तथा 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके, तथा 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। इसी स्ट्रक्चर पर एक क्वेश्चन लेकर देखा हमने क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 6, 5 तथा 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। तो ये स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, तो इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है, वो कह रहा है कि ऐसा नंबर ज्ञात कीजिए जिसे 3 से भी विभाजित करें तो विभाजित हो जाए, 4 से भी करें, 6 से भी करें, 5 से भी करें, 8 से भी करें, इन सभी से अलग अलग विभाजित होना चाहिए। एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो इन सभी से अलग अलग विभाजित हो जाए। तो इस कंडीशन में जितनी संख्याएं होती हैं
उनका लासा ही उत्तर होता है। ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है कि बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होने वाली एक लिस्ट नंबर आपको अगर बताना है तो उन नंबर्स का एलसीएम निकाल दो, वही आंसर होगा। बस यही से सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। जैसे इनका लासा निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को मान लिया कि ये लासा है, सबसे बड़ी संख्या को मान लिया कि लासा है, 8 को मान लिया कि लासा है, 8 तो चला गया। अब 4 को चेक कर, 4 को चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 8 के अंदर है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 8, 4 गुणा 2, सॉरी 4 गुणा 2। जो भी फैक्टर हमारे पास होगा कहाँ? 8 के पास, वो हम नहीं लेंगे। जो भी फैक्टर हमारे पास होगा 8 के पास वो हम नहीं लेंगे, जो नहीं होगा वो लेंगे। 3 को चेक करने जाएंगे, 8 को 3 के गुणनखंड में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब हमारे पास 3 नहीं है तो 3 लेंगे। फिर 5 लेंगे क्योंकि 5 भी नहीं है। फिर 6 के पास जाएंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो भाई साहब हमारे पास 2 भी है 8 में और 3 भी है, तो 6 को नहीं लेंगे। और फाइनल ये क्या हो जाएगा? यही हमारा लासा हो जाएगा। 8 5 40 और 4 3 12, यानी कि 120 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी संख्याओं से अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है कि जब बहुत सारी संख्याओं से एक कोई संख्या विभाजित करने को कहे तो उन संख्याओं का लासा निकाल दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसी पर बहुत सारी चीज़ें कैसे बनती चली जाती हैं, इसी पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन लिया कि अभी हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन संख्याओं से विभाजित किया जा सके। 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8। सबसे पहला क्वेश्चन ये बना था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 6 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। तो उस कंडीशन में मेरे भाई आपने लासा निकाला 120 और आंसर बता दिया। यही सवाल जब बदल जाएगा आपसे बोल सकता है कि 500 के निकटतम, मैंने कहा ना बेसिक क्वेश्चन में कुछ एडवांस कुछ कंडीशन लगा कर देगा और वही क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि बदल गया है। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 6 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। इसी स्ट्रक्चर को बदलकर एक कुछ और एक कंडीशन और लगा देगा और सवाल थोड़ा बदलने की कोशिश करेगा। तो वो कैसा होगा? कहेगा 500 के निकटतम, 500 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 6 तथा 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके, तथा 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से समझिए। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये इतना सरल भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। बस चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि जो गलती किसी और से हो चुकी है तो वो गलती आपसे ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है, मतलब जब तक कोई हमें सीनियर व्यक्ति हमें ये बात बताता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। या तो हम अपने से खोजते हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी करते हैं तो हमें थोड़ा
देर में समझ में आता है, या तो जब हमें कहीं ठोकर लगती है या हम फेल होते हैं, जब चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार ये होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के से पहले हम लोग कम से कम टाइम लेते हैं कि इतने दिन में हो जाएगा, मान लो 40 दिन में हो जाएगा या 50 दिन में हो जाएगा या 60 दिन में हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वो छात्र अपने आप को धोखा देता है जो 2 महीना निकाला और 2 महीने में पूरा सिलेबस पीने की कोशिश किया और वो हल्का हल्का सीख पाया, तो वो पेपर भी हल्का कर पाता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने अपने करियर में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से नोटिस की है कि चीज़ को अच्छे से समझिए, भले ही कितना समय लग जाए। सिर्फ एक पॉइंट अपनाना है, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं अपनाना है और आपका ही सिलेक्शन होगा। ज़्यादा ना समय लेकर आपको फाइनल बात यही बताना चाहेंगे कि अगर आप एक चीज़ जो पेपर में बार बार आ रही है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट हो, अगर आपका लेवल उसमें बहुत कमज़ोर है तो जब आप जहाँ पर हैं आप वहीं से स्टार्ट करिएगा। और हमेशा आपके ध्यान में यही होना चाहिए कि चीज़ें हमें सीखना है और दिल दिमाग में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ये सवाल ऐसा क्यों कह रहा था और ऐसा क्यों हो रहा है, तभी ये आंसर आ रहा है। जब तक यहाँ से नहीं सीखेंगे तब तक मेरे भाई एक अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। हमेशा चीज़ें डाउट में ही रहेंगी और फिर सेंटर पर ये होता है कि दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि उनको उतनी गहनता से आपने सीखा नहीं है। आप किसी भी चीज़ को जितनी गहनता से सीखेंगे, गहराई से सीखेंगे, जितनी गहराई से चीज़ों को जानेंगे उतना अच्छा रहता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है, 2 सेकंड और आपके लेंगे। फ़ायदा ये होता है जब किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप अगर एक पॉइंट सीखे हैं तो उस पॉइंट को पूरी तरीके से सीखिए। उस पॉइंट को सीखने के बाद एक रजिस्टर में जाके नोट कर लीजिए और आराम से सोइए। क्यों? क्योंकि आपने एक पॉइंट सीख लिया है। अगले दिन दूसरा पॉइंट सीखिए और उसके बारे में सारा कुछ जानकर, ज़्यादा मत सीखिए, एक पॉइंट सीखिए। अगर मान लो आप बहुत जल्दी आपका दिमाग इधर उधर जाने लगता है, मान लो इरिटेट करने लगता है कि मैथ्स कैसे सीखी जाए या क्या हो क्या नहीं हो, तो बस एक पॉइंट सीखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अच्छा नोट करिएगा, अच्छी कॉपी में नोट करिएगा। नोट करने के बाद कम से कम ऐसा उस पॉइंट को पढ़िएगा, ऐसा नोट करिएगा कि कम से कम जब आप उसे दोबारा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिवाइज करें ना, तो अगर पहली बार उस पॉइंट को सीखने में 3 घंटा लगा था तो अगली बार रिवाइज करने में मेरे भाई 5 मिनट लगना चाहिए और चीज़ें आ जानी चाहिए। इसको कहते हैं मेरे भाई सीखना। अगर ऐसे सीखेंगे भाई साहब तो पेपर में अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। कच्चा सीखोगे भैया तो स्ट्राइक नहीं करेगा, पेपर में दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। आप 4 बार मेरे भाई सवाल पढ़ोगे, 4 बार पढ़ने में अगर एक बार 6 सेकंड ले रहे हो तो 4 छंग 24 हो गया, 24 सेकंड ले जाओगे, आधा सेकंड ले जाओगे सवाल को पढ़ने में। 3-4 बार पेन रखोगे, हल करने के लिए 4-4 सेकंड उसमें ले जाओगे, 16 सेकंड ले जाओगे। कहने का मतलब ये है 2 मिनट खराब करोगे और क्वेश्चन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच के पेन रख रहे हैं कि ऐसा करके देखते हैं तो आंसर आ जाए, ऐसा करके देखते हैं, तो भाई साहब ये एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम में सिर्फ भैया मेरे ये होता है कि क्वेश्चन सामने है और आपने देखा, तुरंत आपके स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इस सवाल में ऐसा किया जाएगा तभी आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन मेरे भाई बचती है। उसके अलावा वहाँ ये सोचने का मौका नहीं होना चाहिए कि ऐसे करके देखें तो देखें क्या आंसर आएगा। ये मेरे भाई नहीं, यही कारण है, इतनी बात आपको बताने का मेरे भाई यही कारण है कि पीछे लिखा हुआ स्ट्रक्चर, पीछे लिखा हुआ सवाल, मैंने आपको बताया कि एलसीएम का अपना खुद का एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का।
उस क्वेश्चन में मेरे भाई कंडीशन लगाकर कई टाइप के क्वेश्चन बना देता है। मैंने लैंग्वेज लिखी, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ए बी सी डी या कई सारी संख्याओं से अलग अलग विभाजित कर सकें, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में मेरे भाई आपको कई जितनी संख्याएं दी हैं उनका लासा निकालना है, वही उत्तर होगा। जैसा कि हमने किया भी है, हमने कहा ये स्ट्रक्चर है, फिर हमने एक सवाल दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतनी संख्याओं से विभाजित किया जा सके। तो उसने बताया है जब बहुत सारी संख्याओं से एक संख्या को विभाजित करने को बोले तो उस कंडीशन में मेरे भाई आपको लासा निकाल देना है। नीचे सवाल लिखा, ए बी सी डी की जगह पर हमने 3 4 5 6 8 ले लिया। हमने कहा एक ऐसा संख्या ज्ञात कीजिएगा भाई साहब जो इतनी संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना, एक ऐसी लिस्ट नंबर ज्ञात करना है जो इतनी संख्याओं से विभाजित हो जाए। सीधा गए लासा निकालने लगे इन्हीं संख्याओं का। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है, स्ट्रक्चर कह रहा है, ये कह रहा है लासा निकाला। लासा निकालने की मेरे भाई विधि बताई है, बहुत सारी बताई है। अगर आपका मन ना करे तो उस विधि से कर लीजिएगा, लेकिन मैंने कहा था कि कम से कम समय में यदि आपको करना है तो बड़ा नंबर को लासा मान लीजिएगा, फिर चेक करिएगा। अगला नंबर जैसे मान लो हम 6 को चेक करने आते तो 6 को लिखते 2 गुणा 3, तो 8 में हमारे पास 2 है लेकिन हमारे पास 8 में 3 नहीं है। हम 8 को 2 गुणा 4, 8 को 8 गुणा 1 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास 3 बार 2 है जो कि 8 के रूप में है। तो हम 6 के पास गए, 6 को हमने लिखा 3 गुणा 2, तो हमारे पास 2 है तो हम 2 नहीं लेंगे, जो हमारे पास है वो हम नहीं लेंगे, जो हमारे पास नहीं है हम वो लेंगे। 6 में 3 नहीं था, हमारा 3 ले लिया, अब हमारा 6 पूरा खत्म हो गया। 5 है, 3 में भी 5 नहीं है, 8 में भी 5 नहीं है, तो हमें 5 पूरा लेना पड़ा, हमने ले लिया। हम 4 को चेक करने गए, 4 हमारा पूरा 8 के अंदर है। हम 3 को चेक करने गए, 3 हमारा है ही। हमने 8 × 45 और 4 × 12 120 लासा है, ये उत्तर बता दिया। लेकिन मैंने आपसे एक वादा ये भी किया था, मैंने कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसी में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगाकर आपको कंफ्यूज करने की बात करेगा, नए नए सवाल बनाएगा। आपको लगेगा सवाल नया है, लेकिन नहीं मेरे भाई, सवाल नया नहीं होगा। जैसे मैंने एक कंडीशन क्या लगा दी कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। अगर ये बात ना लिखी होती तो सवाल में पिछले के तरीके से 120 ही आंसर होता। कैसे? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतनी संख्याओं से विभाजित किया जा सके पूरी तरह। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जितना हमने गोले में लिखा अगर ये बात ना होती तो पहले वाला क्वेश्चन बन जाता कि नहीं बन जाता? जितनी बात मेरे भाई हमने गोले में लिखी अगर ये ना होती तो सेम पहले वाला क्वेश्चन बन जाता। पहले वाले में एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या कि 500 के निकटतम, निकटतम मतलब पास में, 500 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 6 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। तो मेरे भाई उस कंडीशन में भी आपको लासा ही पहले निकालना है। किसका? 3, 4, 5, 6, 8। इनका मेरे भाई लासा निकालेंगे 120 आएगा। लेकिन 120 उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 500 के निकटतम पूछा है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट और सीख लीजिएगा इस सवाल को करने से पहले। वो पॉइंट मेरे भाई क्या है? वो पॉइंट ये है जी कि जब कोई नंबर किसी अन्य नंबर से विभाजित किया जाता है, जैसे कि मैं बता दूं कि 15 है, जैसे मैं 3 से विभाजित करना चाहूँ, मैं 18 को 3 से विभाजित करना चाहूँ, मैं 21 को 3 से विभाजित करना चाहूँ, मैं 25 को 3 से विभाजित करना चाहूँ, 25 नहीं और कुछ ले लो, 28 ले लो भाई साहब, 28 को मैं 3 से विभाजित करना चाहूँ। 3 5 15 मेरे भाई 3 से 15 इसलिए कट गया क्योंकि 15 को मेरे भाई 3 गुणा 5 लिखा जा सकता था। 3 से 3 कटा, इसका मतलब मेरे भाई ये है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ अभी आपको अगले 10-15 सेकेंड के बाद शायद समझ में आ जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। 3 5 15 ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 15 के अंदर 3 मौजूद है गुणे में। एक फैक्टर 15 का 3 है, 15 का एक गुणनखंड 3 है, तभी 3 5 15 हो गया। अगर 15 के अंदर एक गुणनखंड 3 ना होता तो कभी भी 3 15 को नहीं काट पाता, जो कि मैंने लिखा भी है कि 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, तभी 3 से 3 कटा, तभी 5 आया है। ऐसे ही 3 छक 18
18 को 3 गुणा 6 लिख सकते हैं, तभी कटाइए। 21, 3 सत्ते 21, 21 को 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, तभी कटा 3 से 3। लेकिन 28 3 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 28 को 2 गुणा 7 ये लिखा जा सकता है। इसमें 3 नहीं है कहीं, तभी नहीं कट रहा है। इसमें 3 कहीं नहीं है, तभी नहीं कट रहा है। इसका सर जी काम क्या है? मेरे भाई इसका काम ये है कि जब इस तरीके का सवाल आएगा कि 500 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके, अगर ये बात ना जुड़ी होती तो सीधा सीधा 120 आंसर होता कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके। लेकिन कह रहा है, कंडीशन लगा दी है कि 500 के निकटतम बतानी है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में मेरे भाई यही करेंगे कि 120 के मल्टीपल में चलेंगे और 500 के पास पहुंचेंगे। 120 के मल्टीपल में मेरे दोस्त क्यों चलेंगे? क्योंकि अगर 500 के निकटतम आपने ऐसी कोई संख्या ली जिसका एक गुणनखंड 120 नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो इनसे कटना बंद हो जाएगा। आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणनखंड 120 होना चाहिए, तभी हमने लासा निकाला है। लासा इसीलिए निकाला है ताकि इन सभी से लासा विभाजित होगा, इन सभी से विभाजित होगा। यहां पर यही पॉइंट तो सिखाया है कि 500 के निकटतम आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें 120 मौजूद होना चाहिए। 120 मौजूद होने का कारण मेरे भाई ये है कि 120 अगर मौजूद गुणनखंड में नहीं होगा तो इन सभी से कटना बंद हो जाएगा। हमें 2 कंडीशन फॉलो करानी है। इन सबसे भी कटना चाहिए, 500 के निकटतम भी होना चाहिए। इन सबसे कटने वाली 120 तो है लेकिन 500 के निकटतम नहीं है। तो मल्टीपल में चल के देख लेंगे। 120 गुणा 2, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। 120 गुणा 3, 12 तियां 36, 360 हो जाएगा। 120 गुणा 4 हो जाएगा, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। 500 के निकटतम पहुंच गए, यानी कि 500 के निकटतम 120। अगर 480 एक ऐसा नंबर है जिसको 120 गुणा 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 120 गुणे में रहे एक गुणनखंड, तब तक वह संख्या इन सभी से कटती रहेगी। एक बात, सबसे निकटतम 480 है या कोई और संख्या है मैं बता दे रहा हूं। 12 120, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। 500 के निकट 448 है और 500 के बाद 600 है। 500 के बाद 600 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन 500 के पास है। 500 के पास एक ऐसा नंबर 480 है जो इन सभी से विभाजित होगा, लेकिन 500 के पहले है। लेकिन आप खुद देख लीजिएगा, इसमें 500 में सिर्फ 20 की दूरी है और इसमें पूरे 100 की दूरी है। तो सबसे पास कौन हुआ? 480 हुआ कि नहीं हुआ? निकटतम पूछा है, निकटतम चाहे 500 के आगे जाकर बताइए और चाहे 500 के पीछे जाकर बताइए, लेकिन 500 के जो सबसे करीब होगा वही आंसर होगा, चाहे आगे मिले चाहे पीछे मिले। 500 में जब 100 जोड़ेंगे ना, तब हमें एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा जो इन सभी से विभाजित होगा और 500 के करीब होगा। ये भी करीब है, लेकिन उससे पहले 480 है जिसमें 500 और 480 के बीच में केवल 20 की ही दूरी है। तो सबसे ज्यादा निकटतम मेरे भाई ये है। तो इसका आंसर मेरे भाई 480 होगा। 480 एक ऐसा नंबर है जो 500 के निकटतम भी है और इन सभी संख्याओं से विभाजित भी होता है। इन सभी संख्याओं से विभाजित मेरे भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि 480 को 120 गुणा 4 लिख सकते हैं। और मैंने कहा कि जब तक किसी संख्या में 120 रहेगा जो कि इन सब का लासा है, तब तक वह संख्या इन सभी से विभाजित होती रहेगी। 480 में अगर गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में अगर 120 ना होता मेरे भाई ना, तो इन संख्याओं से नहीं कटता।
अगला सवाल मेरे भाई ये भी हो सकता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी से पूरी तरह विभाजित की जा सके। तो फिर 5 अंकों की ढूंढेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी से पूरी तरह विभाजित की जा सके। इस तरीके की दोस्त कंडीशन लगाता रहता है। लेकिन सवाल क्या होता है, सवाल सिर्फ वही बेसिक बार बार ये दोहराता रहता है। उम्मीद करता हूं कि मैं क्या बताना चाहता था ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। एलसीएम की केवल एक बात मैंने अभी आपको सिखाई है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पर आधारित, जैसे कि पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 10,000 के निकटतम, 10,000 के निकटतम लिखा है 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर ये चीज ना होती दोस्त, अगर ये कंडीशन एक्स्ट्रा वाली ना होती तो बताइए भैया ये पिछला सवाल बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर वाला हो जाता कि नहीं हो जाता? क्या हो जाता? वह संख्या क्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लासा निकाल लेते, सीधा आंसर कर देते। लेकिन केवल लासा निकालने से आंसर नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे भाई उसने कहा है कि 10,000 के निकटतम ज्ञात करनी है आपको। किसके निकटतम ज्ञात करनी है? 10,000 के निकटतम ज्ञात करनी है। 10,000 के निकटतम ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे भाई लासा निकालेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या को लासा मान लेते हैं तो 7 भी नहीं है, 7 उठा लेंगे। 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो हमारे पास 3 नहीं है लेकिन 8 में 2 मौजूद है, एक फैक्टर, तो हम 3 ले लेंगे। 6 भी मेरे दोस्त खत्म हो गया। हमारे पास 5 नहीं है, साफ दिख रहा है। हमारे पास 4 8 में है और 3 ये रखा है मेरे दोस्त। लासा निकल गया। लासा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा कराने के लिए भी थोड़ी समझदारी चाहिए। अगर 8 सत्ते 56 कर लेते ना तो गुणा बढ़ जाती है ना, फिर गुणा में पेन चलाना पड़ता। लेकिन देखो गुणा कैसे आसान हो गई। ये सब चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। इनको जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा स्ट्राइक करेगी दिमाग में, आपको याद आएगा। 8 और 5 की गुणा पहले कर ली, 8 5 40, और फिर 7 और 3 की कर ली तो 7 3 21, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 0 तो लगा है। 1 0 क्या है? लगा है। कह रहा है 10,000 के निकटतम ज्ञात करनी है तो एलसीएम कितना आया? 840। अगर इतनी लाइन ना होती तो इसका आंसर मेरे भाई 840 बताते। किसका? वह संख्या क्या है जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित है। इसका आंसर मेरे भाई क्या बताते? 840 बताते। लेकिन 840 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगी है कि 10,000 के निकटतम बतानी है। तो 10,000 के निकटतम कैसे जाएंगे? उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट सीख लेते हैं मेरे दोस्त। क्या है छोटा सा पॉइंट? जैसे मेरे भाई हम 120 से 500 के निकटतम गए थे, तो मेरे भाई एक चीज ये भी हो सकती है कि जिस संख्या के निकट जाना है ना, जिस संख्या के निकट जाना है ना, और जिस संख्या से जाना है उस संख्या से जिस संख्या से निकट जाना है किसी संख्या के, उसमें भाग लगा देते हैं। जैसे 400 कितना? 12 चौक 48, 480 गए थे तो करना क्या था मेरे दोस्त? 12 चौक 48 करना था, फिर घटाते 2 शेष आता। इसका मतलब साफ साफ ये हो जाता कि यदि 500 में 20 घटा दिया जाए, यदि भाई किसी संख्या को हमने भाग दिया उसमें आ गया शेष, तो इसका मतलब साफ साफ ये बनता है कि यदि 520 में से यदि 500 में से 20 हटा दिया जाए तो जो नंबर बचेगा वो 120 से पूर्णतः 4 बार में विभाजित है। वो 120 से 4 बार में पूर्णतः विभाजित है। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ और तरीके से सीखते हैं। जैसे निकटतम पहुंचने के सबसे अच्छे तरीके क्या क्या होते हैं वो चीज सीखते हैं। देखो
जैसे मैं 100 ले रहा हूं 100, और 100 के निकट 7 से विभाजित होने वाली संख्या ढूंढनी है। मान लो 100 के निकट 7 से विभाजित होने वाली संख्या मान लो हमको ढूंढनी है, तो हमें करना क्या होगा, 100 को 7 से भाग देना होगा। 10 में पढ़ना पड़ेंगे, 7 एकम 7, घटाया 3 बचा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर घटाएंगे मेरे दोस्त, शेषफल आएगा 2। अब मेरे भाई 2 कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन ये बनेगी। एक कंडीशन तो ये बनेगी कि 100 में से अगर ये 2 शेषफल हटा दिया जाए ना, जो 98 होगा ना वो 7 से पूरी तरह विभाजित है, 14 सती 98, ठीक है। 100 के पास में एक ऐसी संख्या है 98 जो पूरी तरह किससे 7 से विभाजित है। दूसरी बात, और किस तरीके से 100 के करीब 7 से विभाजित होने वाली संख्या ढूंढी जा सकती है, दोनों तरफ होती है, निकटतम मेरे भाई दोनों तरफ होती है। जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है उसके आगे भी होती है, उसके पीछे भी होती है, जिसमें सबसे कम गैप होगा वही आंसर करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपसे कहा कि आप 100 के करीब क्या करिए, 7 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। आपने 7 से 100 को भाग किया और शेषफल आया कितना, 2। तो एक तरीका ये हो गया कि 100 में शेषफल हटा दीजिए ना, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। सबसे पहले 100 के निकट पहले और 100 के आगे 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, पहले वो ज्ञात करेंगे ना, फिर डिसाइड कर लेंगे कौन सी ज्यादा निकट है ना। उसके बाद में फिर आगे की कैसे ढूंढेंगे मेरे भाई, जो 2 शेषफल बचा है ना, आप देखिए अगर इसमें 5 और जोड़ दें तो पूरा 7 बन जाएगा ना। इसका मतलब पहाड़ा 4 की बजाय 5 बार चला जाएगा, या कह सकते हैं 14 बार की बजाय पूरा 15 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाहता है कि जब 100 में 7 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। अगर 2 शेषफल हटा देंगे तो 100 से पहले एक 7 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी, और अगर 2 शेषफल बच रहा है ना, उसमें 5 जोड़कर 7 बना लेंगे, तो इसका मतलब 100 में 5 जोड़ने पर एक जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 7 से विभाजित होने वाली प्राप्त होगी। और ये बात सत्य है कि 105 7 से विभाजित है। तो जो संख्या के पहले या बगल में आगे जो क्राइटेरिया दिया होता है उससे पहले भी एक संख्या विभाजित होने वाली होती है, उसके बाद भी होती है। बस इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है कि 100 के सबसे निकट मेरे भाई 98 है। क्यों? क्योंकि 100 और 98 में 2 का गैप है, और कट तो ये भी रही है, 7 से विभाजित होने मेरे भाई ये भी है, लेकिन मेरे भाई 100 और 105 में 5 का अंतर है, 5 की दूरी है, 5 संख्याओं की दूरी है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में 98 आंसर करेंगे, ना कि 105। यही बात मेरे दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके पास एलसीएम 800, जब आपके पास एलसीएम कितना, जब आपके पास एलसीएम 840 आ गया है, तो आप ईमानदारी के साथ में 10,000 में 840 से भाग करिएगा दोस्त। 1000 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 840 एक बार जाएगा, 0 से 0 घट गया, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और 1 0 ये उतार लेंगे, 1600 हो जाएगा। 840 है, अगर 800 होता 2 बार पहाड़ा पढ़ते, 840 8 दूनी 1600 हो जाता। 840 है, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 समथिंग होगा, 1720। तो उस कंडीशन में हमारे पास 17 तो है नहीं, तो हमें पहाड़ा कितनी बार, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, 840। तो मेरे भाई फिर घटाएंगे, 0 से 0 आएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा। तो भाई साहब ये शेष बचा है, ये क्या बचा है दोस्त, शेष बचा है। फिर बना लेंगे, क्या बना लेंगे भैया, बना लेंगे कि 10,000
के पहले भी एक विभाजित होने वाली संख्या होगी। किससे? 840 से। 840 से ही क्यों ढूंढ रहे हैं? जब तक किसी संख्या के गुणनखंड में 840 रहेगा तब तक वह इन सभी से विभाजित होगी। ठीक, उसके बाद में ये साफ साफ दर्शा रहा है कि 10,000 में यदि 760 अगर हटा लिया जाए जो कि शेष है, तो 10,000 से पहले 840 से विभाजित होने वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। कितनी बार? 11 बार में। 0 से 0, 10 में से 6 गया 4 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, और 10 है यहाँ पर 9 बचेगा, यानी कि 9,240 है। ये 10,000 के एक निकट हो गई, जिसमें से हमें कितने की दूरी मिली? 760 की मिली दोस्तों। जिसमें हमें कितने की दूरी मिली? 760 की मिली है। कितने की मिली है भैया? 760 की। देखो यहां हमको मिला 9,240। कितने की दूरी है? 760 की दूरी है। एक और तरीका बताया है क्या, कि अगर आपको 760 आ रहा है शेष ना, तो इस 760 के शेषफल में इतना और जोड़ दो कि 840 बन जाए, ताकि पहाड़ा एक बार एक्स्ट्रा जा सके, 12 बार चला जाए, या कह सकते हैं यहाँ पर 2 आ जाए। समझ रहे ना बात को? तो इसका मतलब 760 में कितना जोड़ें कि 840 हो जाए। ये चीज आप 840 में 760 घटाकर भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी गेस कर सकते हैं। 760 में कितना जोड़ा जाए कि 840 बन जाए, तो ये चीज आप 840 में 760 घटाकर भी देख सकते हैं। 0 से 0, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा। मेरे भाई अगर तुम इसमें 80 जोड़ दोगे ना, यानी कि 10,080, तो ये भी एक ऐसी संख्या बन जाएगी जो 840 से विभाजित है। इस 9,240 को बोलेंगे 840 गुणा 11 बार पहाड़ा। क्यों? क्योंकि 760 हटा दिया है। और इस 10,080 को बोलेंगे मेरे भाई 840 गुणा 12। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर जो पहाड़ा है ना, वो 2 बार पढ़ लिया जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा आपको देखो 10,000 के निकटतम कौन लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 760 की है। तो मेरे भाई 10,080, 10,000 जो 80 है वो ज़्यादा निकट है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त इस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना है, बिठा लेना है, बिठा कर बिल्कुल बंद कर देना है, तभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप टिका पाएंगे। कुछ नहीं किया है, बेसिक सवाल था। अगर ये ना होता लासा उत्तर हो जाता। उसके बाद ये कंडीशन लगी तो लासा निकाला, इसमें भाग दिया और निकट चेक कर लिया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 15, 12, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित है। पहले बात तो अधिकतम संख्या मानना सिखा दें। जिस दोस्त को आती है, जिस भी मेरे भाई को आती है, वो थोड़ा धैर्य रखें। जिन दोस्तों को नहीं आती है वो समझ लें क्या है। बड़ी संख्या हमेशा 9 के केस में मानी जाती है। बड़ी संख्या हमेशा 9 के केस में मानी जाती है। बड़ी संख्या 9 के केस में क्यों मानी जाती है? क्यों? अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, ये सबसे बड़ी क्यों मानी जाती है? भाई साहब आप इसमें कुछ भी जोड़ दें, 1 तक जोड़ेंगे तुरंत ये क्या बन जाएगी? 2 अंकों की बन जाएगी। मतलब उससे आगे का अंक इंक्रीज कर जाती है, लास्ट होता है। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? जैसे 1 अंक की संख्या ये हमने लिखी 9 मान लो, लेकिन जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ेंगे, ये 1 अंक की थी 2 अंक की बन जाएगी। यही कारण है कि ये बिल्कुल लास्ट होता है। 9 के केस में जैसे ही 99 में 1 जोड़ेंगे तुरंत 3 अंक की बन जाएगी। 999 में जोड़ेंगे तुरंत 4 अंक की बन जाएगी। तो याद रख लीजिएगा कि अगर कोई संख्या सबसे बड़ी माननी है तो 9 के केस में मानी जाती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या माननी हो ना, तो भाई साहब 3 बार 9 लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना? अगर सबसे छोटी मानी जाती है, सबसे छोटी मानी जाती है, सबसे छोटी, तो भाई साहब वो 1 और 0 के केस में।
अगर सबसे छोटी संख्या 2 अंक की हम क्या मान लें, 10 मान लेना, और इसमें 1 भी घटा देना, तुरंत ये कहाँ पहुंच जाएगी, 1 अंक की पहुंच जाएगी। यही कारण है, नहीं कर सकते तो सीधा याद कर सकते हैं क्या, कि बड़ी संख्या मानेंगे तो 9 के केस में, और छोटी संख्या मानेंगे तो 1 और 0 के केस में। कैसे मानेंगे अभी बता देंगे। इसका मतलब साफ है कि 4 अंकों की व अधिकतम संख्या क्या है। मेरे दोस्त वहां पर लिखकर 10,000 दे दिया था, यहां भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहां पर 4 बार 9 लिखा है, बस उसको हिंदी में लिख दिया है। अगर 9,999 लिख देता तो क्या दिक्कत हो जाती, लेकिन नहीं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की मेरे भाई हम लोग 9 के केस में मानते हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे, 4 बार 9 मान लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 9,999, 9,999 हो जाएगा। मतलब साफ हो गया कि 9,999 के निकटतम हमें क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो करना क्या है, 12। तो सबसे पहले इनका लासा लेना है। सबसे बड़ी संख्या 27 उठा लेंगे, 27 चला गया। 18 चेक करने आएंगे, 18 को लिखेंगे 9 गुणा 2, और इसको लिखते हैं 9 गुणा 3, यानी कि हमारे पास 9 तो है, 2 नहीं है, 2 उठा लो। 15 के पास आएंगे, 15 को लिखते हैं 3 गुणा 5, 15 को दोस्त कितना लिखते हैं, 3 गुणा 5। इसको भी ले लिया, इसको भी चेक कर लिया, इसको ले चेक कर रहे हैं, इसको लिखते हैं 3 गुणा 5। हमारे पास 27 में 3 मौजूद है, लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद में 12 आ गया, 12 को लिखते हैं क्या, 3 गुणा 4, और 4 को लिख लेगा 2 गुणा 2, यानी कि हमारे पास 3 भी है, 2 भी है, लेकिन हमारे पास 2 एक ही बार है, एक बार कम पड़ गया, उतार लेंगे। सारी चीजें चेक कर ली, अब यही आपका लासा हो जाएगा। 27 भी चेक हो गया, ये भी सारी चीजें चेक हो गई। ठीक, अब गुना करा लीजिए। फिर गुना कराने में थोड़ी होशियारी, क्या, 5 दूना 10 और 27 दूना 54, 54 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 540, यानी कि 540 सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से विभाजित होगी। अब 540 के मल्टीपल में, गुणांक में आप कितनी भी बड़ी संख्या ढूंढ सकते हो, वो किसी एक पर्टिकुलर संख्या के निकटतम भी हो सकती है, वो किसी संख्या के किसी 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी, 5 अंकों की, ऐसा भी बोल सकता है। सेम वही प्रोसेस, अगर यहाँ 10,000 लिखा था तो लासा से 10,000 में भाग किया था, तो समझ लो यहाँ पर 9,999 लिखा है और 540 से भाग देंगे। इसके निकटतम ढूंढना है तो 540। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है 999 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 540 से कम 540 रहेगा। घटाएंगे भाई साहब, 9 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, फिर एक 9 बचा, उतार लेंगे। अब हमारे पास है 4,599, और अगर हम इसका पहाड़ा 540 का 10 बार में पढ़ें तो 5,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,400। और हमारे पास है कितना, हमारे पास है 4,599 है, तो लगभग हमारे हिसाब से 8 बार जाना चाहिए। कितनी बार दोस्त जाना चाहिए, 8 बार। तो 540 का पहाड़ा 8 में पढ़ के देख लेते हैं। 8 की गुणा 0 में 0, 8 चक्कू 32, हासिल आया 3, 8 पंच 40 और 3 43। 540 का पहाड़ा कितनी बार दोस्त पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो 43 20 आएगा। 43 20 उतार लेंगे, 43 20 उतार लेंगे। क्यों, क्योंकि 9 बार पढ़ेंगे तो समझ लो इसमें 500 जोड़ दो मोटा मोटा, तो 43 5 48 हो गया, और हमारे पास तो 45 ही है, 48 है नहीं। ठीक, घटा लीजिए दोस्त। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7, 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 2। यानी कि हमारे पास जो शेष बचा है दोस्त वो क्या है, 279 है। आपको पता है दोस्त, आपको पता है मेरे भाई कि 9,999 में से अगर 279 निकाल लिया जाए ना तो 500 जो संख्या बचेगी 9,999 से, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 9,999 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से अगर ये शेष हटा लिया जाए ना तो संख्या जो बचेगी वो 540
का पहाड़ा 18 बार पढ़ने में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9,999 में से अगर 279 निकाल लिया जाए ना, तो जो संख्या बचेगी वो 540 से 18 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब साफ साफ ये बनता है कि 9,999 में से 279 निकालिए और आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे क्यों नहीं जाना चाहते मेरे भाई? 9,999 में अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो मेरे भाई वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी सबसे छोटी। इसीलिए ये निकटतम वाला सवाल नहीं है। जो भी हमें संख्या ढूंढनी है वो हमें 4 अंकों की अगर ढूंढनी है, अब हमको 9,999 के पहले ही मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 10,000 हो जाएगा अगर हमने एक भी जोड़ा। तो हम जोड़ के बता ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर जोड़ने वाला केस खत्म हो गया। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब समझ लो। 9,999 में से 279 शेषफल घटाने के बाद उत्तर क्यों आ जाएगा? क्यों? क्योंकि मेरे भाई 9,999 में अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो सीधा वो 10,000 बन जाएगी, जो कि 5 अंकों की संख्या है। जब हम 9,999 में एक भी नहीं जोड़ सकते हैं तो ये शेषफल जो है इसमें हम कैसे कुछ जोड़ के इतना बना दें कि 540 बन जाए और पहाड़ा 19 बार चला जाए, जो कि हम 10,000 में करके आए थे। उसमें निकटतम शब्द था, इसमें 4 अंकों की है, उसमें ढूंढना है। 4 अंकों की सबसे हाईएस्ट जब संख्या ये है तो इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो पहले ही ढूंढना है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 और 9 बचेगा। 97 20 मेरे भाई जो संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। 97 20 एक ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की है, सबसे बड़ी संख्या। किस केस में? इनके केस में, कि इनसे विभाजित भी होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त। देखो अगला सवाल ये है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 16 20 24 से वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्या इससे रिलेटेड अभी पॉइंट सीखेंगे। पहले जो पिछले वाले पॉइंट से रिलेटेड हैं उनके कर लेते हैं। वो कह रहा है इनके निकटतम बताइए। 25 50 75 से विभाजित हो जाए तो 75 को लासा मान लेंगे, है ना। 75 है तो 25 आ गया। 50 को लिखते हैं 25 गुणा 2, तो यानी कि 75 को लिख देंगे 25 गुणा 3, यानी कि हमारे पास 2 नहीं है। 75 दूना 150, लासा कितना आ गया मेरे भाई? 150 आ गया। इसके निकटतम ढूंढना है तो इसमें भाग लगाओ। किसका? इसमें भाग लगाइए। 43 5 8 2, इसमें भाग लगाना है 150 से। 150 15 दूनी 30, पहले 435 में पढ़ेंगे। 15 दूनी 30 यानी कि 300। 5 बचेगा, 3 बचेगा, 135 बचा, 8 उतार लिया, 1350 है। 150 का पहाड़ा 10 बार पढ़ें दोस्त, 1500 होगा। कितना होगा? 1500। लेकिन हमें 1358 पढ़ना है तो अंदाजा मोटा मोटा लग गया कि 9 बार या 8 बार। कैसे पता कर लेंगे? 15 नामा 135 होता है, एक 0 लग जाएगा, 1300 हो जाएगा कि नहीं? 1350 हो जाएगा, 9 बार जा रहा है। 15 नामा 135 होता है, 15 नामा 135 होता है, एक 0 लगा दिया, तभी 1350 हो गया। उसके बाद में 0 लगा देंगे, घटा लो, 8 बचा, ठीक है। 15 नामा 135, 1350 हो गया। 8 में से 0 गया, 8 बचा। 5 में से 5 गया, 0 बचा। और 13 में से कितना जाएगा? 1350। सही तो है, केवल 8 ही बचेगा भाई साहब। 0 0 हो गया, 8 बचेगा केवल। 15 नामा 135 घटाएंगे मेरे भाई, केवल 8 बचेगा। यहाँ तो 0 आ जाएगा, फिर 2 बचे, उतारेंगे, 82 आ गया। अब निकटतम की बात हो रही दोस्त, ये शेष है। यानी कि साफ साफ आप ये कह सकते हो कि 4 3 5 8 2, इसमें यदि 82 हटा दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 150 से 29 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो
43, 5, 8, 2, इसमें कितना घटाना है 82। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 0, 0, 5, 3, 43,500। 43,500 एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या से 82 की दूरी पर है ना, 82 की दूरी पर है। लेकिन निकटतम वाला केस आया है तो इसके आगे भी एक संख्या होगी, तो यानी कि यहाँ पर 82 शेष बचा है ना, तो कितना और होता कि पहाड़ा 9 की बजाय 10 बार चला जाता, यानी कि 1500 बना देता। तो 82 घटा के देखेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 14 में से 8 गया 7, यानी कि 78 आगे। कितना मेरे दोस्त 78 आगे। यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो। 8, 2, 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 7, 8, 15, 15, 1, 16 हासिल आया 1, 5, 1, 6 है ना, कितना हो जाएगा 78। 8, 2, 10, 8, 7, 15, 1, 16, फिर 6 हो जाएगा 43, 60, कितना हो जाएगा 43, 660। कहीं गड़बड़ हुई है फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 बचा, यहाँ 3, यहाँ फिर 8 उतारेंगे, 15 नामा 135, 1350, तो 2 8 शेष पर 8 बचा, फिर 2 उतारा 82। इस संख्या में 82 घटा देंगे तो 43,500 ये 82 वाला नंबर हो जाएगा, है ना। 82 घटाने पर फिर उसके बाद में दोस्त क्या करना है कि 82 में कितना और जोड़ दें, ये जानने के लिए 150 में घटाना पड़ेगा। कितना और जोड़ दें कि पहाड़ा एक बार और चला जाए, तो 10 में से 2 गया कितना 8 और 14 में से 8 गया 6, 68 है ना कि 78 है। कितना है दोस्त 68 भैया, कितना है 68 है दोस्त। फिर से घटा के देख लो, 10 में से 2 गया 8 और 14 बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि यहाँ पर आप 68 जोड़ेंगे ना कि 78, तभी कोई आंसर नहीं मैच कर रहा था। मैं पहचान कैसे गया कि इनके बीच की दूरी 82 है और इनके बीच की दूरी तो 78 आ रही थी, और अगर 78 आ रही थी तो 78 वाला अंतर होगा ना, क्योंकि वो कम दूरी पर है, लेकिन ये तो 68 ही था। तो 68 जोड़ेंगे, 8, 2, 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 6 और 8, 14, 14, 1, 15, फिर हासिल आया 1, है ना। 8, 6, 14, 1, 15, 5 और 1, 6 और फिर कितना हो जाएगा 3 और बचा कितना 4, 43,650 आंसर होगा। जबकि दोस्त देखिएगा ये भी है ऑप्शन में 43,500 है, ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके निकट कौन सबसे है, ये भाई साहब बैठे हैं 82 की दूरी पर और ये बैठा है 68 की दूरी पर। कौन 43,650, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या क्या है, इससे विभाजित है। तो भाई साहब एक संख्या है उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये संख्या किन से विभाजित है, किन से विभाजित है 24, 32, 36, 54, तो जाहिर सी बात है कि ये लासा होगा। कोई संख्या अगर x मान लें, कह रहा है कोई संख्या है उसमें 5 जोड़ दो ना तो इन सभी से विभाजित हो जाती है, तो सवाल उल्टा है। इसका मतलब इन सभी का लासा निकालो और लासा में 5 घटा दो, वो आंसर होगा। कहने का मतलब क्या है, देख लीजिएगा 54 ले लिया, मान लो 27 दूना 54 होता है, 54 ले लिया, 54 लासा ले लिया तो कितना हो जाएगा। 54 को क्या पढ़ेंगे भाई साहब, 54 के फैक्टर कर लीजिए, 18 तियां 54 होता है। कितना होता है 18 तियां 54, और 36 को चेक करने आए तो 18 दूनी 36 होता है। 54 लिया तो समझ लो 18 उतार लिया, 54 लिया तो समझ लो 18 उतार लिया। क्यों, क्योंकि गुणनखंड में 54 है इसके अंदर,
तो 54 में 18 के फैक्टर 18 का फैक्टर करने के बाद हमारे पास 3 बचता है, तो यानी कि हमारे पास 2 नहीं है, तो गुणा में कितना उतार लिया 2। उसके बाद में 32 को चेक करने आए, 16 दूनी 32 होता है, एक बार 54 में 2 है, एक बार इसमें 2 है, तो हमारे पास 4 है, और 8 चक्कू 32 होता है, यानी कि हमारे पास 4 है तो 8 नहीं है, तो 8 उतार लेंगे। उसके बाद 24 पर आए, 6 चौक 24 होता है, 8 तियां 24 होता है, 8 तियां 24 होता है, 3 इसमें है मेरे भाई, 8 ये रखा, 24 पूरा चला गया, तो सीधा सीधा लासा कितना बना, जो लिखा है यही अब लासा है। कितना हो जाएगा देख लीजिए, गुणा करानी पड़ेगी, कितना है 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 8 से गुणा करानी पड़ेगी, 8 × 64, 8 एकम 8, 864 लासा है। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 8 की गुणा, 8 × 8 64, फिर 6 उतारना पड़ेगा, 8 एकम 8, 864 लासा कितना आया, 864 आया है। लासा कितना है 864। 864 वह संख्या है जिसमें क्या करना है, 864 वह संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित है। वो कह रहा है कि जब हम संख्या में 5 जोड़ते हैं तब इन सबसे विभाजित होती है, तो इसमें आप 5 घटा दीजिए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर 5 बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 859 वह संख्या है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। जब इसमें मेरे भाई 5 जोड़ेंगे तब वो 864 बनेगी और तब इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। तो जो संख्या हिडन है 859, उसके बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो इन सभी से विभाजित है। 5 अंकों की लघुत्तम संख्या मेरे भाई 1 और 4 जीरो के केस में बताया था, कितनी हो जाएगी 10,000। इन सभी से विभाजित है तो लासा निकाल लो, 21 ले लिया तो 7 तियां 21 ले लिया, 3 छक 18 होता है, 7 तियां 21, 3 है 6 नहीं है भाई, 7 तियां 21 हुआ, 3 है और 18 को तोड़ेंगे, 6 तियां 18, तो 3 हमारे पास है क्या नहीं है, 21 लिया तो 6 तियां 18, 6 नहीं है। अब 6 ले लिया, अब बारी आई 4 तियां 12 की, तो हमारे पास 3 है, एक बार 2 है, एक बार 2 नहीं है, कितना हो जाएगा फिर से चेक कर लो चाहो। 21 ले लिया, 21 के बाद 18 को चेक करेंगे, 6 तियां 18 है तो हमारे पास सीधा सीधा 6 नहीं है, 3 है। 4 तियां 12 होता है तो हमारे पास 2 में 2 है, एक बार 2 बचेगा, 3 है, ठीक है। 6 दूनी 12, 21 और 12 की गुणा करा लेंगे, 12 एकम 12 का 2 हासिल आया है, 12 दूनी 24, 1 25, 252 क्या हो जाएगा भाई साहब, लासा हो जाएगा। इससे भाग लगाएंगे, 252 से भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे 252 से। 1000 में पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार 1000 में, अगर 200 होता तो 5 बार में जाता, 250 है तो 4 बार में 1000 जाता, 252 है 4 बार, इसका मतलब 4 बार। 1000 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 250 होता तो 4 बार में 1000 जाता, लेकिन 252 है यानी कि 4 बार में नहीं जाएगा, 8 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, तो क्या है पहाड़ा सिर्फ 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 दूना 6, कितनी बार दोस्त 3 बार, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा, घटा लो, 10 में से 6 गया 4 आएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, उसके बाद 9 में से कितना, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 2। अब ये 244 बचा, 1 जीरो उतार लीजिए, अब कितना हो गया भाई साहब 2440। ये मान के चलिए 2440 है, तो अगर हम 252 का 10 बार पहाड़ा पढ़ते, अगर 252 का 10 बार पहाड़ा पढ़ते तो 2520 होता, 2440 है तो 225, 252 का 8 बार पढ़ के देख लो भाई साहब, 8 बार ठीक रहेगा, 8 दूनी 16, 1, 8 पंच 40, 1 41 हासिल आया 4, 8 दूनी 16, 4 20, अभी 9 बार चला जाएगा, 9 बार देख लो, 252 9 बार, 9 दूनी 18, 1, 9 दूनी 18 का 8 हासिल आया, 9 पना 45, 45 1 46 हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 68, 9 बार पढ़ा गया तो कितना आया 22 68, घटा दीजिएगा,
10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 6 13 होता है 7 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। 172 शेष है भाई। कितना है? 172। 172 शेष है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, फिर से वापस अपनी बात पर आ जाते हैं, फिर बताते हैं क्या समझाना चाहते थे। 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी से विभाजित हो जाए। 5 अंकों की लघुत्तम संख्या मेरे भाई 10,000 है, 1 और 4 बार 0। इस 10,000 में दोस्त आप कुछ भी नहीं घटा सकते। अगर आपने एक भी घटाने की कोशिश की तुरंत ये 9,999 में यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में बदल जाएगा, जो कि सवाल गलत हो जाएगा। तो ये तरीका तो दोस्त बिल्कुल फेल हो गया। क्या कि जो शेष बचा 172 हम उसमें 10,000 में जाकर घटाएं, ये तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 10,000 में एक भी अंक अगर घटाया तो तुरंत वो 9,999 के केस में आ जाएगी, जो कि एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी चाहिए, तो जो भी है हमें 10,000 में क्या करना है? जोड़ना है। यानी कि ये जो शेष बचा है 172, अगर 252 में 172 हम घटाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि 172 में कितना और जोड़ेंगे कि पहाड़ा 252 का 9 की बजाय 10 बार चला जाएगा। 0, 15 में से 7 गया कितना? 8। 80 मेरे दोस्त अगर आप 10,000 में और जोड़ दो, 10,000 में दोस्त अगर आप 80 और जोड़ दो तो जो 10,080 आएगा वो पूरा 252 से पूरा 252 गुणा 40 में डिवाइड हो जाएगा। 252 गुणा 40 में डिवाइड हो जाएगा। हम 172 इसमें घटा के आंसर क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि हम 10,000 में से कुछ घटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया बदल जाएगा, कंडीशन बदल जाएगी। वो क्या है? वो कंडीशन मेरे दोस्त ये है कि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना है? 10,080 है। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोगों का छूट रहा है। वो क्वेश्चन ये है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है। ये अपने आप में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब इस कॉन्सेप्ट पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और इसके 1-2 क्वेश्चन और भी उठा लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।